सरकार तो किसी भी पार्टी की न बने, जैसे भेड़ बकरी घूम रहे हैं ना ऐसे, बस सबसे बढ़िया है। जब काम आपको करना है, मेरी बात एक बात समझो, काम करना है, जनता के ही शुरू करना है, तो पैसे देने का लालच क्या है? दिल्ली सरकार तो कह रही है अब युवाओं के लिए भी किराया जो है बस का फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि फ्री का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो जाते क्यों है फिर? क्यों जाते हैं? वो पैसों से जाए। शीला दीक्षित के जमाने की बसें हैं, अभी तक चेंज नहीं हुई है, कोई काम करके राजी नहीं है। अभी सब नेता, बच्चा भी है भैया दे रखियो, बूढ़ा है भैया दे रखियो, दो जब इलेक्शन होने में उसको ढूंढने से नहीं मिलेगा। दिल्ली का हाल बेकार है मैम जी, बस नहीं मिल रही, सुबह से खड़े 6 घंटे हो गया खड़े। किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? हम तो चाहते थे हमारे केजरीवाल जी आनी चाहिए। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार रहे 15,000 वोट से, आपको बता रहा हूँ। जिस दिन वोट खुले उस दिन मेरा नंबर ले लेना। आप फ्री की राजनीति कब तक करोगे? गडकरी साहब ने हाईवे बनवाया, देखो आप चले जाओ सीधे बॉम्बे के लिए। अब वो बातें कहाँ चली गई कि हॉस्पिटल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, ये लंदन जैसी सड़कें बननी है, या फिर मतलब स्मार्ट सिटी बननी, वो बातें कहाँ चली गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन है और आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं जानने के लिए कि दिल्ली की जनता के दिल में आखिर सरकार को लेकर क्या चल रहा है, किसकी सरकार यहाँ बनने वाली है और यहाँ की जनता क्या चाहती है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। तो लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में आखिर इलेक्शन को लेकर है क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संदीप दीक्षित, कहाँ के रहने वाले हैं? मीठापुर। विधानसभा के इलेक्शन आपको पता है, कौन विधायक के लिए खड़े हैं? यहाँ पे नरेंद्र शर्मा खड़े हैं, राम सिंह नेताजी खड़े हैं। अच्छा। हाँ। और हाथी से जो तुम लोग हाथी से कांग्रेस से पार्टी से ही कई खड़े हैं। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है और क्या बड़े मुद्दे हैं आम जनता के? एक तो रोडों का काम हुआ नहीं है। अच्छा। मैं फील्ड में घूमता हूँ, रोडों के खड्डे ठीक नहीं हुए, पूरी दिल्ली में चले जाओ रोड ऐसे उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। अच्छा। सरकार हाँ सच्चाई तो हकीकत है ये। सरकार तो किसी भी पार्टी की न बने, जैसे भेड़ बकरी घूम रहे हैं ना ऐसे, बस सबसे बढ़िया है। कोई काम करके राजी नहीं है। अभी सब नेता, बच्चा भी है भैया दे रखियो, बूढ़ा है भैया दे रखियो, दो जब इलेक्शन होने में उसको ढूंढने से नहीं मिलेगा। पैसे फ्री में क्यों बांट रहे हो? जब काम आपको करना है, मेरी बात एक बात समझो, काम करना है, जनता के ही शुरू करना है, तो पैसे देने का लालच क्या है? सीधी बात करो कि हमें वोट दो, हम काम का मुद्दा करेंगे, हम काम विकास करेंगे। केजरीवाल का तो 10 साल देख लिया। आपको जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री मिला, फ्री कुछ नहीं चाहिए हमें। फ्री में आदमी आराम खोर बनता है, आराम खाने की आदत डलती है। मेहनत करो। ऑटो वाले परेशान है मैम, ऑटो वाले परेशान है मैम। क्या परेशान है? परेशानी क्या, सवारी भी बस भी दी, पानी भी दी, सब कुछ विधि कर दिया, ऑटो वाला चलेगी। सरकार को क्या ये पता नहीं है, यहाँ पर तो बाइकें जो चल रही है प्राइवेट नंबर पे सवारियाँ ले रही है, किसने लाइसेंस अनुमति दे दी है इनको कि तो मैं बाइक से सवारी दो? ये ऑटो वाले क्या मतलब पागल है ये? दिल्ली सरकार तो कह रही है अब युवाओं के लिए भी किराया जो है बस का फ्री कर दिया जाएगा, युवाओं के लिए जो है बस का किराया फ्री कर दिया जाएगा, स्टूडेंट जो है। अरे मैडम फ्री करने से क्या होगा? किराया लगना चाहिए। आपके बच्चे आजकल जाते हैं, बच्चों को किराया लगना चाहिए। आपको अगर महंगा लगता है, अगर आपको महंगा लगता है थोड़ा सस्ता कर दो, थोड़ा सस्ता कर दो। अगर आपको महंगा लगता है लेकिन फ्री मत करो, थोड़ा सस्ता करने की है, अगर आपको क्षमता तो थोड़ा सस्ता करो। लेकिन ये बाइक में अभी ऑटो वाला जो जहाँ से सवारी भी सुरक्षित रहती है, सेफ भी रहती है, बाइक में सवारी कितनी सेफ है, लेकिन पैसे के लालच में बैठ के जाती है। लेकिन मैं लेडीज है तो जेंट्स और जाते तो सभी है, लेकिन जो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऑटो वाले भाई इतना पैसा बचा के बैठे हैं गाड़ी में, उनका भी परिवार है। अच्छा, आपकी महिलाएं सफर करती है बस में, उनका किराया नहीं लगता, कैसा लगता है? मेरे बहुत बेकार लगता है मैडम, किराया लगे अच्छी बात है, किराया लगे थोड़ा सस्ता करो, महंगा मत करो। शीला दीक्षित के जमाने की बसें हैं, अभी तक चेंज नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉनिक जो केंद्र सरकार ने दी है वही बसें चल रही है। पहले ये ऑटो वाले जितने खड़े हैं ना, ये सारे केजरीवाल का पोस्टर लगा के प्रचार करते थे। अच्छा। और आज की डेट में किसी की फोटो लगी है देखना, ये ऑटो वाले सारे ऑटो वाले हैं।
लेकिन अब प्रचार नहीं कर रहे ऑटो वाले। ऑटो वालों का तो बहुत सपोर्ट करते थे केजरीवाल। अब नहीं, ऑटो वालों को कुछ दिया ही नहीं। बाद में अब बोले कि मैडम सड़क पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, रोटी खाने को पैसे नहीं है। 200-300 गाड़ी हम जैसे मान के चलो, गाड़ी हमारी है। आपका कहना ये है जो आपका मेरी बात सुनिए, गाड़ी हमारी है। ये ओला उबर जो कंपनियां बाहर से है, ये पैसा वो तय करती है हमें कितना लेना है, कितना देना है। अगर मान के चलो 5 किलोमीटर का 50 रुपये 4 व्हीलर गाड़ी जा रही है, किस पर्पज से 5 किलोमीटर 50 रुपये में गाड़ी जा रही है यहाँ से, आप बताइए मुझे। है ना भाई, या तो पैसा हमें गाड़ियों में, जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उनमें मीटर लगवा दो, बंद करिए, मीटर लगवाओ गाड़ियों में, इनका स्टैंड बनवाओ, प्रीपेड बूथ बनवाइए, उस हिसाब से चलवाइए, ठीक है। अब जिसने गाड़ी खरीद ली, किस्त भरना है तो उसे मजबूरी में चलना है, चाहे 50 दे चाहे 40 दे। कौन सी ऐसी सरकार लग रही है आपकी जो बनेगी तो आप सरकार तो सभी भ्रष्ट है, एक भी मुझे मेरे समझ से बदलाव होगा तो क्या है, मतलब क्या चल रहा है, क्या बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगा तो बदलाव होगा। बदलाव ही बदलाव होगा, बीजेपी आएगा, काम होगा, रोडों का काम होगा। गडकरी साहब ने हाईवे बनवाया, देखो आप चले जाओ सीधे बॉम्बे के लिए। गडकरी साहब ने बनवाया, हाँ, केंद्र सरकार ने, कहते हैं कि हमने पास करवाया था ये रोड। वो गडकरी साहब ने न्यू रखी थी इसकी। हाँ, उन्होंने ऐसा रोड बनाया कि बीच में आपको रेड लाइट नहीं मिलेगी, बल्लभगढ़ 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे, पहले 2 घंटे लग जाते थे। तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार आती है दिल्ली में तो रोडों का काम होगा, लगता है आ सकती है सरकार। आएगी। आएगी। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार रहे 15,000 वोट से, आपको बता रहा हूँ। जिस दिन वोट खुले उस दिन मेरा नंबर ले लेना और फोन कर लेना, 15,000 वोट से केजरीवाल हार रहे। मेरा फील्ड का काम है, मैं जाता रहता हूँ हर जगह, वो हार रहे 15,000 वोट से। रमेश गुरु जीत रहा है, हाँ वो भी हारेंगे, वो भी हारेंगे। कभी गलियों में आके देखा उन्होंने कौन कितना हरा रखा है, वहाँ पर गलियों में आए कभी घूमना, सीएम बनी बैठी हैं, तो यहाँ से रमेश गुरु जीत रहे हैं। हाँ, वो लालच दिया है उनके लिए, हटाओ दूसरा करेंगे हम, अब सीएम केजरीवाल ही बनेंगे। हाँ, इसलिए उनको लालच दे दिया उनके लिए, देश भी बना रहे हैं सब। केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, पता है उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप किसी पे फाइल पे साइन नहीं कर सकते, और इसके बाद में कोई से ज़्यादा इधर उधर पॉलिटिक्स वाले बात नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। तो बीजेपी का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या लगता है? वो तो बीजेपी अपना जो जीतेगा वो बढ़िया कैंडिडेट तो उन्होंने भी वो बढ़िया बनाती है जो बनाती। अच्छा, हाँ, जो भी बनेगा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। नहीं। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और उसमें बड़े बड़े जो है फायदे बताए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े फायदे किए गए हैं। जो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीना हर महीने के लिए कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने अलग तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की है। तो जानते हैं महिलाओं के मन में क्या चल रहा है आखिर। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है, मैं संगम विहार में रहती हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पूरे बहुमत से। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जी। ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी वो सारे काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या फायदे हुए हैं? सड़कें भी देखो बन गई हैं, और जो 2,500 रुपये वो मतलब मिल रहे हैं बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए 2,500 रुपये भी मिल रहे हैं, और सारी सुविधाएं तुम्हारे ये हॉस्पिटल वगैरह की और बसों की, पानी की, बिजली की, हर चीज़ की सुविधाएं। मतलब केजरीवाल की सरकार में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बस वगैरह में किराया फ्री है, ये सब। फ्री है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि फ्री का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वो जाते क्यों हैं फिर? हाँ। क्यों जाते हैं? वो पैसों से जाएं। कई लोगों का ऐसे कहना है, हम सर्वे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखो जो करते हैं, नहीं फ्री का नहीं देना चाहिए, तो कुछ तो यहाँ क्या करती है सरकार बताओ पहले। बीजेपी की सरकार ने यहाँ आज दिन तक कितना सिलेंडर महंगा कर दिया, महंगाई कितनी चल रही है। यूपी में कर रहे हैं वो अच्छा, यहाँ नहीं कर रहा है अच्छा। क्या कहती है आंटी, किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? हम तो चाहते थे हमारे तो केजरीवाल जी आनी चाहिए। केजरीवाल। क्यों आंटी, ऐसा क्यों? क्यों? आगे बड़े बड़े रेसों की नौबत जाती है ड्यूटी, वो और हमारा आदमी कम कमाता है, हम लेडीज से ज़्यादा कमाते हैं। सब सर अभी दारू जुआरी है, तो हम कमाते हैं तो हमारे बच्चों को खिलाते हैं। बिजली का भी फायदा, बसों का भी है। कई ऐसे कहते हैं बड़ा रेस के चौथे बस में चलते हैं और कहते हैं अरे फ्री वाली सवारी आई, फ्री वाली आ गई, तो तुम पैसे वाले तुम्हारा ऑटो करके भेजना तुम्हारी
बहन बेटे जाते तो ऑटो करके भेजो, क्यों फ्री भेजते? फिर तो हमारे लिए गरीब आदमियों के लिए क्या लगता है कोई और सरकार आ गई तो वो इतनी सुविधाएं नहीं नहीं करेगी, नहीं करेगी। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये बोले जो करें, ये बोले जो करें। ये केजरीवाल जो बोलता है वो करता है। करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? साइड आ जाइएगा थोड़ा सा, रोड है ना। मैडम देखो, मेरा जो मत है ना वो ना केजरीवाल के फेवर में है ना बीजेपी के फेवर में है। रीज़न ये है उसका, देखो आप फ्री की राजनीति कब तक करोगे? सवाल ये उठता है कि आप फ्री से लोगों को लुभानी वादे करके लुभा तो सकते हो, लेकिन जो राज्य का विकास है, देश का विकास है, वो कैसे होगा? इस चुनाव में सब फ्री की बातें कर रहे हैं, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। अब वो बातें कहाँ चली गई कि हॉस्पिटल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, ये लंदन जैसी सड़कें बननी है, या फिर मतलब स्मार्ट सिटी बननी, वो बातें कहाँ चली गई? आप फ्री से क्या, आप फ्री क्या दे रहे हो? आप जो टैक्स का कलेक्शन का पैसा वही जनता को बांट रहे हो अपनी गद्दी बचाने के लिए। तो ये बातें सही है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि रोज कभी फ्री की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से होती है, तो कभी बीजेपी की तरफ से होती है। ये एक फ्री वॉर चल रहा है कि मैं 2500 दे रहा हूँ तो 3500 दे रहा हूँ, कांग्रेस भी आके उसमें कहते हैं 4500 दे रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि आप फ्री दे के एक आम आदमी को विकलांग कर रहे हो। आप एक आदमी जो खड़ा होना चाहता है, जो अपने मतलब स्वावलंबन होना चाहता है, उसको आप फ्री दे के क्या करना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ आप फ्री दो, लेकिन फ्री के पैरामीटर्स केवल चुनावी वादे ना हो, फ्री के मैटर्स जो हो वो आर्थिक आधार पे हो, और साथ में विकास की बात भी हो। क्योंकि हम फ्री में कब तक देश की जनता को, युवाओं को या फिर महिलाओं को कब तक फ्री में बांटते रहेंगे? दिल्ली की जनता कौन से मतलब किस तरीके का विकास चाहती है? मैडम देखो, सबसे पहले तो जो मैं जो मानता हूँ, जो विकास से पहले जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, राइट, वो इंसान के पास मिलने चाहिए। जो सबसे पहले बुनियादी चीज़ एक इंसानी जीवन में आती है वो होती है स्वास्थ्य। हेल्थ जो है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बताओ, आज हम 26 जनवरी नहीं आई है और पूरी गर्मी पड़ रही है, तो ये हेल्थ जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी आने वाले टाइम में हानिकारक होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की अच्छी नहीं है मैडम, अब बात ये नहीं है आप जो फंड फ्री में बांट रहे हो, पहले हेल्थ दो ना। जब आदमी स्वस्थ होगा तो ही तो फ्री में चलेगा। जब आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो फ्री का लाभ क्या लेगा? एक तरफ तो आप उसको स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं रहे हैं और 2500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। ये आप केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए कर रहे हैं। आप पहले जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करिए। आप देखिए, आप जहाँ खड़े हैं, ये सड़क दिल्ली गवर्नमेंट CPWD सफाई करता है, कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये बुनियादी चीजें नहीं है। आप 2500 रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है आप फ्री में मैं नहीं कह रहा, आप चीजें दीजिए, लेकिन विकास की भी तो बात कहिए कहीं ना कहीं। विकास की चुनाव में आप बताइए, कहीं विकास की बात हो रही है? वो 2500 दे रहा है, ये 3500 दे रहा है। वो कहता मैं स्कॉलरशिप दूंगा, मैं कहता स्कॉलरशिप में 3500 दूंगा। ये कंपटीशन चल रही है, तो एक फ्री का वॉलफेयर चल रहा है। और दूसरी बात, ये आने वाले टाइम में देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर दिल्ली के इलेक्शन फ्री पे होंगे तो देश के अंदर और भी राज्य हैं, वो भी क्या चाहते हैं? कौन सी ऐसी सरकार लगती है आपको जो दिल्ली में बदलाव कर पाएगी? मैडम मैं बता दूं, देखो सरकार की बात करूं तो अगर केजरीवाल को, मैं ये नहीं कहता, देखो केजरीवाल को 10 साल दिए, राइट, वो पार्टी अन्ना आंदोलन से पैदा हुई, राइट। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल बिल कहाँ चला गया? दूसरी बात, हम कोठी नहीं लेंगे, LJ वो बंगला नहीं लेंगे, वो बंगला कहाँ चला गया? आज वो बंगले में रह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वो गाड़ी में रह रहे हैं। उन्होंने जब वो अन्ना के मंच पे थे तभी कहते थे सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, लालू यादव, सोनिया गांधी चोर है, उसने इतना भ्रष्टाचार किया, वो इटली की है। उन्होंने उन्हीं के साथ रह के पहले साल में उन्हीं के साथ, जब उनकी 34 सीटें आई थी, उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश करी। और अभी जो देश का चुनाव लड़ा गया, आम चुनाव लोकसभा का, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया। तो कहने का मतलब है आपकी नीति क्या है? आप किस नीति पे चल रहे हैं? जिनको आप चोर कहते थे उनके साथ आप समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, और दिल्ली में जब दिल्ली की बात ही आती है तो कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं लेते हैं। तो ये मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं? या तो आप बहुत चतुर चालाक हैं, या तो जनता बेवकूफ़ है। एक्चुअली मतलब ये, और जो दूसरी फ्री की राजनीति कर रहे हैं, ये देश में और राज्यों में भी अप्लाई होगी। पंजाब में होगी, आंध्रा में होगी, और राज्यों में। उससे देश का विकास नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोक लगानी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, मोदी जी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनकी टांग खींच लेंगे। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगानी चाहिए कि फ्री के बातों पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ना कुछ कड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए। तो लगता है दिल्ली में बदलाव होगा? मैडम बदलाव की बात तो ऐसी है, देखो अभी तो कह नहीं सकते क्योंकि कांटे की टक्कर है। अब ये तो समय ही बताएगा। किसमें कांटे की टक्कर लग रही है? मैडम देखो, जो फील्ड में, देखो कांग्रेस तो फील्ड में है ही नहीं, मैं जो मानता हूँ इस टाइम तो वर्तमान में तो कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। जो दो मेन पार्टियां हैं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, पर जो फेवरेबल वोट है वो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन मैं अभी कहना जल्दबाजी होगी कि किसके पक्ष में वोट पड़ेंगे, ये आने वाले 1 तारीख को और जब लहर बनेगी तब पता चलेगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर अन्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भाजपा के बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, उनकी रैलियां होने वाली हैं, उसका भी प्रभाव वोटर पे कहीं ना कहीं पड़ता है। हाँ, रैलियों का असर पड़ता है। और इनके पास
बीजेपी के पास कई फेसेस है, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन उन्होंने अपना सीएम का फेस तो डिक्लेयर नहीं किया। मैडम देखो, आप ये समस्या बीजेपी की आज से नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तब कोई जानता था कि मनोहर लाल खट्टर बनेंगे। ये जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो कोई जानता था योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, पर ये मैं जानता हूँ कि बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो तो पार्टी तय करेगी, उसके बारे में हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमारे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम मुख्यमंत्री को नहीं चुनते, हम पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी किसी नेता को चुनती है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैडम मैं बदरपुर में ही रहता हूँ। कौन कौन खड़े हैं यहाँ से? मैडम यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो आम आदमी पार्टी से तो राम सिंह नेताजी हैं, और बीजेपी से है श्री नारायण दत्त शर्मा जी, और आम आदमी पार्टी से अवतार सिंह भडाना जी के शायद बेटे या भतीजे, मैं जानता नहीं, उनके पुत्र या बेटे खड़े हुए हैं। भडाना जी हैं, उनका नाम पूरी अच्छी तरह नहीं जानता। अब देखो, ये कांग्रेस हाशिए पर ही है कि मुझे अपने कांग्रेस आदमी के पार्टी के नाम तक नहीं पता, जबकि इस कांग्रेस ने 75-70 साल इस देश पर राज किया है नहीं, मुझे नाम तक नहीं पता। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं दिखता। आप बताओ, कांग्रेस के झंडे आपने कितनी जगह देखे दिल्ली में? नहीं दिखते, पार्टी हाशिए पर है। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं थोड़ा। स्टूडेंट से जान लेते हैं। क्या लगता है, विधानसभा इलेक्शन में पता है आपको दिल्ली में? क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस अब वो आम आदमी कहाँ जीत रही है? बीजेपी जीतेगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? कोई काम ही नहीं किया उसने, यमुना साफ नहीं करी और ये साफ सफाई नहीं दिखती। यूपी में देख लो आप। दिल्ली प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट में पढ़ते हो? सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट। अच्छा, केजरीवाल ने घोषणा पत्र में ये जारी किया है कि अब अगर मेरी सरकार बनती है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किराया फ्री कर दिया जाएगा, तो कैसे लग रही है उनकी ये घोषणा? हाँ, नहीं चाहिए किराया, नहीं चाहिए। कोई उठता ही नहीं है, सबके लिए फ्री करके रखी है। आधी ज़्यादा सीट बस में महिलाओं की है, कोई सीट देता ही नहीं है। पहले स्टूडेंट्स की फ्री थी, पहले स्टूडेंट्स फ्री जाते थे। आप लोग कभी फ्री गए हो? नहीं बोल रखी है, पर जो कंडक्टर होता है ना वो ले लेते हैं कभी कभार ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब तो पूरे तरीके से फ्री कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है अगर मेरी सरकार बनती तो पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। क्या कहोगे? बढ़िया है, लेकिन मतलब थोड़ा हमारी स्टेट पर भी तो वो बजट पड़ेगा, मतलब फिर उन्हें कितना ज़्यादा डेप्ट में जा रहा है, हमारी स्टेट कंट्री भी कितना डेप्ट में जा रही है, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th। अच्छा, एक स्टूडेंट के नाते ये बताइएगा, क्या क्या बदलाव चाहिए दिल्ली के बच्चों को, युवाओं को? क्या बदलाव चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए दिल्ली में? स्कूल में ना थोड़ा स्किल के ऊपर भी बेस करना चाहिए, कि मतलब जैसे सिंगिंग होती है, लोगों का डांस होता है, उसके भी अलग से टाइम होना चाहिए। इसकी अभी हम 10th में है, गेम सारे पीरियड काट दिए, अभी बोर्ड चल रहे हैं तो सारे पीरियड काट दिए गेम्स के 2-3 महीने पहले से ही, और अभी बस वही चल रहा है, पढ़ाई। पढ़ाई तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मैनेज करना चाहिए। तो वैसे स्कूल वगैरह की जो मैनेजमेंट है वगैरह वो कैसे है दिल्ली के? स्कूल की मैनेजमेंट ठीक ही ठाक है, बस थोड़ी मोटी दिक्कत हो है बस। और हम बस स्टॉप पर खड़े हैं दिल्ली के ही, और जानेंगे कि महिलाओं के मन में, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बस सेवाएं जो है बिल्कुल फ्री है, और अब केजरीवाल सरकार के घोषणा पत्र में जो है स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जानते हैं जो महिला सफ़र करती हैं क्या इस सफ़र से संतुष्ट हैं या नहीं है, और क्या चाहती हैं कि दिल्ली सरकार में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है ठीक है। तो जानेंगे। मैम से जानेंगे। नमस्कार मैम, थोड़ा बता दीजिए, अरे आपके मन में जो है वो बता दीजिए, शर्माने की क्या बात है इसमें? आते हैं यार। आप स्टूडेंट हो? जी हाँ। अच्छा, दिल्ली से ही हो? हाँ, मैं दिल्ली से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशी है, बोलिए। अच्छा, आपको पता है इलेक्शन है विधानसभा के? हाँ, अभी होने वाले हैं। होने वाले हैं। अच्छा, तो क्या लगता है दिल्ली सरकार कैसी है या बदलना चाहिए? बदलना चाहिए वैसे तो। बदलना चाहिए, बताइए। हाँ, क्योंकि इतने सारे वादे किए, अभी तक कोई भी पूरे नहीं हुए हैं, मैं देख रही हूँ। ऐसा बताइए कि कौन सा वादा है ऐसा लगता है आपको कि जो नहीं किया है केजरीवाल सरकार ने, जो है मन में बताइएगा। अभी तक तो वही है कि पहली बात तो जो अभी हुआ है, सारी जगह गरीबी तो देख लीजिए, सारी जगह गरीबी हो रखी है, कहीं कहीं लाइट भी नहीं मिल रही, किसी को बिजली भी नहीं मिल रही है, तो ये सब पहले तो सही होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल्स में। अच्छा, हाँ, दिल्ली का हाल बेकार है मैम जी, बस नहीं मिल रही, सुबह से खड़े 6 घंटे हो गए यहाँ खड़े। कहाँ की बस नहीं मिल रही है आपको? हमें तो 1 घंटे की बस नहीं मिल, बाकी लाडो सराय की बस नहीं मिल कहाँ रही। रहते हैं आप? फरीदाबाद में रहते हैं। मैं दिल्ली वालों से बात कर रही हूँ भैया। हाँ, तो हम दिल्ली के बदरपुर गाँव के वैसे तो हम। अच्छा। हाँ, फरीदाबाद में अपना मतलब शॉप गाँव है। का माहौल कैसा है? कौन खड़े हैं वहाँ से विधायक के लिए? कौन खड़े हैं है जी, विधायक के लिए? हमारे राम सिंह नेता जी। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम कर रहे वैसे तो। काम बढ़िया कर रहे हाँ हैं। जी। कौन सी पार्टी से हैं? कौन सी पार्टी से? हम वो राम सिंह झाड़ू पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। हाँ जी। झाड़ू पार्टी है तो भैया तो वही के पास
इंतजार कर रहे हो? हाँ जी, और किस लिए इंतजार कर रहे हैं? हमें सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा ही नहीं मिल रही है, बस ही नहीं मिल रही मैम जी। आम आदमी पार्टी है तभी तो इंतजार कर रहे हो। आप बताइएगा मैम, यहाँ कांग्रेस ला के खड़ी कर दे कैसा लग रहा है? दिल्ली में इलेक्शन है विधानसभा के, क्या लगता नहीं, है? केजरीवाल जाए और कुछ नहीं, केजरीवाल हटना चाहिए। हटना चाहिए, वो गंदा आदमी। गंदा आदमी है। कुछ कहना चाहेंगी दिल्ली सरकार के बारे में? कुछ कहना चाहेंगी? इलेक्शन है, पता है आपको? मैं दिल्ली की ना हूँ, यूपी की हूँ। अच्छा, तो ये दिल्ली की जनता से हम बात कर रहे हैं, लगातार सर्वे कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा के लिए दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है। आगे भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे और आप चर्चा करेंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में लोगों के मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।